क्या आप कुछ कर पाओगे? आपके फेलियर्स आपके ही ऊपर भारी हो जाते हैं। तब आपको लगता है कि आप फेल हो चुके हैं। जब पेपर देने बैठते हो तब भी वही चीज़ आपके अंदर चल रही होती है। अपने आप पे भरोसा तो रखो कम से कम। इम्पैक्ट्स ऑफ फेलियर काफ़ी डीप मुद्दा, और इस पे आई थिंक कोई बात भी नहीं करता, पर मैं करूँगा क्योंकि मैं आप लोगों को समझता हूँ और मैं आप लोगों को कुछ एक वैल्यू इनपुट देना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इम्पैक्ट्स के बारे में जो एग्ज़ाम पास ना कर पाने के कारण आपके अंदर रह जाते हैं, एंड कुछ तरीके भी जिससे आप उनसे ओवरकम कर जाएंगे। तो सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं एंड एग्ज़ाम देते टाइम जब आपको कॉन्फिडेंस जाने लगता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, और जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकलते हैं आपको अपना आधा फेलियर वहीं पता चल जाता है। एंड अगर वहाँ नहीं पता चलता तो आप आगे जाके जब रिजल्ट आता है तब आपको लगता है कि आप फेल हो चुके हैं। एंड उसके बाद उसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगले साल जब अगली बार जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके अंदर ना वो जोश होता है, और जोश होता है तो बार बार आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि आप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि जब आपको लग रहा है ना कि आप इस बार कर पाओगे या नहीं, तो एक छोटा सा ट्रिक जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आज से करो। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। कैसे ट्रैक करोगे? जब आप आज मॉक देते हो ना, और या फिर आज आप जब कुछ सीखते हो, तो हर दिन के अंत में क्या करना है आपको, आज आपने क्या सीखा, एंड आप कल से, पिछले कल से आज कैसे बेटर हो। डेली ये चीज रात में आप करो, सोने से पहले 5 मिनट करोगे, रोज आपको अपनी प्रोग्रेस नजर आएगी, और ये डाउट आपका चला जाएगा कि लास्ट टाइम मैं फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है लास्ट टाइम से डेली आपने मेहनत करी है और आप अब हर डे इंप्रूव कर रहे हो, तो आपको वो डर आपका चले जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट एंजाइटी का। जब आप पेपर देने बैठते हैं, आप 1 मार्क्स कट ऑफ से रह जाते हैं, जो भी चीजें होती है हर बार वही चीज माइंड में आती है, और जब पेपर देने बैठते हो तब भी वही चीज आपके अंदर चल रही होती है। तो उस चीज को कैसे टैकल करना है? उस चीज को भी आपको आज से टैकल करना है। आप 2 चीजें हमेशा याद रखो। पेपर पुराना वाला अगर 1 मार्क से रह गया था, तो आज वही पेपर तो नहीं आ गया ना, जो आप ये डर रहे हो कि 1 मार्क से फिर रह जाएगा। पेपर बदल गया है, आप बदल गए हो, आपने प्रोग्रेस करी है। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे हो तो पक्का से आपने नया कुछ सीखा है, तो इस बार आप कुछ बेहतर करोगे। इस बार आप पिछली बार वाली गलतियां नहीं करोगे। यही एक बात और याद आती है मुझे कि जब भी आप पेपर से निकलो, आपको जब डिसअपॉइंटमेंट हो जाए पेपर में चाहे मॉक्स में, उसको आप भगाने की कोशिश मत करो। हमारा ह्यूमन माइंड नेचुरली क्या करता है, जब भी कुछ बुरा होता है ना, हम उससे बस निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब भी आपका मॉक बिगड़े, एग्जाम बिगड़े, सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि कुछ टाइम तो कुछ भी नहीं सोचना है, बट कुछ टाइम बाद जो पहला सवाल आपके मन में आना चाहिए वो ये कि क्या बुरा हुआ, क्या गलत लगा। मैंने जब पहली बार एग्जाम दिया था, हालांकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में जरूर आ गया था, बट फिर मैंने एनालाइज ही किया था कि क्या गलतियां हैं या मैं क्या सीख सकता हूँ। जब मैंने एग्जाम्स देने शुरू किए तब मेरे एग्जाम्स अच्छे आते थे, स्टिल मैंने यही चीज करी कि क्या गलत था, क्या मैं सुधार सकता था। हर बार ये क्वेश्चन, ये प्रश्न अपने आप से आपको जरूर पूछना है। और पिछली बार जब एग्जाम में आपका गलत हुआ था, तो आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, 1 साल बाद आप भूल जाएंगे कि वो गलत क्या हुआ था। इसलिए 1-2 दिन के भीतर, 1-2 दिन के अंदर आप ये क्वेश्चन करो और नोट कर लो कि आपकी क्या गलतियां थी। आप पैनिक हो गए थे, आप घबरा गए थे, वो क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई थी, आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं था, आपकी स्पीड में कमी थी, जो भी गलतियां हैं आप उसको नोट कर लो। कई बार हमें डेडलाइन का एक इशू रहता है, किसी को 1 साल में निकालना ही है। कई सारी मजबूरियां होती है, लड़कियों की शादियों वाली मजबूरियां, लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है और अब थक चुके हो, तो कई बार ये थॉट आता है डेडलाइन डेडलाइन डेडलाइन, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा ये सजेशन रहेगा कि, मतलब है काफ़ी हार्श सजेशन, पर मेरे पे ये काम करता था। करके देख लेना, अगर थोड़ा बेटर फील होता है तो कर लेना, नहीं तो मत करना। क्या कि मैं ये सोचता था वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, भाई मैं सरवाइव तो कर लूंगा ना, मैं कुछ तो कर लूंगा, इतना इनकेपेबल तो नहीं हूं मैं कि अगर ये एग्जाम नहीं निकलता तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, हर लोग हमेशा बोलते हैं कि एक टारगेट बना लिए तो बस, नो इफ नो बट मेरा ये कहना है कि कई बार ना ये नो इफ नो बट की फिलोसॉफी ना काम नहीं करती। कई बार आपको ये समझना होता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे यार। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग ऐसे हैं जो एक चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, फिर नहीं होता, वो मूव ऑन करते हैं, और शायद ये लाइफ, ये दुनिया, ये आपके गॉड ने लिए कुछ ऐसा लिखा है जो उससे बेहतर हो। तो कभी भी इस तरह से मत सोचो कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ आप कर लोगे। आप अपने आप पे भरोसा तो रखो कम से कम। इस प्रिपरेशन की जर्नी में एक गलती आप और करते हैं, पता है क्या, जिसकी वजह से आपके फेलियर्स आपके ही ऊपर भारी हो जाते हैं। आप अपने आप को कभी रिवॉर्ड ही नहीं देते।
आप एक गलती हमेशा हर कोई करता है, कोई बुरी बात नहीं है, बट आज से उस चीज़ को सुधार दो। क्या करो, जब भी आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपसे वो बनता है या नहीं बनता और आप कुछ सीखते हो, तो खुद को एक बार वेरी गुड तो बोलो, खुद को एक कॉन्फिडेंस तो दो, एक रिवॉर्ड तो दो। आपके मॉक्स में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते। हर बार यही होता है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उसको बिल्कुल नहीं देखोगे, बुरा हो जाएगा तो पकड़ के बैठ जाओगे, नॉर्मल चीज़ है। क्या करो इसके लिए, कभी भी वीक में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, डेली ट्रैक किया, डेली 8-9 आवर्स का एवरेज आपने पकड़ा, आपने सारे सब्जेक्ट्स को किए, आपने पिछले वीक जो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया था उसको आपने फिक्स कर लिया, तो आप संडे को अपने आप को रिवॉर्ड दो। आप कुछ टाइम बाहर खाने जा सकते हो, मूवीज़ देखने जा सकते हो, नहीं तो घर पे बैठ के मूवी देख सकते हो, कुछ भी जो भी आपको पसंद है आप करो अपने लिए। डे बाय डे जब आप ये चीज़ें करते चले आते हो, हर वीक हर मंथ के एंड में, तो आप अपने आप से ना सच बोलने लगते हो, आप इम्प्रूवमेंट जो है ना आपको दिखने लगता है, और आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हो तो आप खुश भी रहते हो, तो ओवरऑल एंजाइटी कम हो जाती है। भी अगर आपको लगे कि आप इस रास्ते से क्या आगे जा पाओगे, क्या आप कुछ कर पाओगे, तो ये वाला एक पोस्ट देखो जहाँ पे मैं ये दिखाया हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मैं सिर्फ इतनी सिंपल सी चीज नोट कर रहा था। तो आप सोचो वहां से प्रोग्रेस अगर हो सकती है तो आप भी एक दिन आएगा जब आप प्रोग्रेस कर जाओगे। बस कंसिस्टेंटली डेली बेसिस पे आपको चीजें करनी है और बेहतर तरीके से करनी है। डेली नोट करना है, गलतियां पकड़ना है और आगे बढ़ना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग अगर मेडिटेशन करते हैं या करना चाहते हैं तो ज़रूर करना चाहिए आपको। रीज़न कि एंजाइटी जो है, सेल्फ डाउट जो है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चला जाता है। पढ़ाई से थोड़ा कट के आप थोड़ा टाइम खुद को देते हो तो वो भी अच्छा है। मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आप बैठ के ही मेडिटेट कर रहे हो, अगर आप थोड़ा देर टहल रहे हो, बाहर घूम रहे हो, चल रहे हो, कुछ भी, बस बिना पढ़ाई का कुछ भी माइंड में रखें। बस पूरा माइंड, कुछ भी नहीं सोचना है आपको, रिलैक्स होकर बस एंजॉय करना है। आई नो कि फ्यूचर की बहुत टेंशन है, पर वही बात है ना, वर्स्ट केस सिनेरियो में आप कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे, ये बात मेरी याद रखना।